बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सवाल बड़ा मज़े का है, ये सलीम साहब का है और मर्दाना सवाल ज़रा कम होते हैं। वो कहते हैं कि सर मुझे मेरी बीवी ने तंग कर रखा है, रोज़ तंग करती है। जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो टेलीफोन कर कर के मेरी जान अजाब में डाल देती है। सलीम साहब, गुजारिश ये है कि इसका जवाब आपको मैं देता हूँ, लेकिन उससे पहले 3-4 ख़वातीन का आया हुआ था पीसीओटी के बारे में कि ईद के दिनों में वो मंगवाना चाहती हैं। तो नाज हब्स वालों ने मुझे खुसूसी पैगाम भेजा है कि ईद के दिनों में अभी जो पीसीओटी के 2 पैकेट मंगवाएंगे उनको 1000 रुपये मालियत का ये जो वेट लॉस नाश्ता है या रेडी मील है, ये भी उनको 7 तोहफ़तन मिलेगा। तो वो सारी ख़वातीन जिनकी बच्चियों को पीसीओ का या पीसीओडी का मसला है, फ़ोन नंबर नोट कर लें 0341657826 और फिर आप आराम से ये मंगवा लीजिए। अच्छा जी, अब आते हैं सलीम साहब के सवाल की तरफ। जितनी ख़वातीन से मर्दों को शिकायत होती है, इसकी वजह वो ख़वातीन नहीं है, इसकी वजह आप हैं। शादी के शुरू में हर इंसान को अपनी लिमिट्स और अपना एरिया तय करना होता है। जो लोग तय नहीं करते और उसको अपने एरिया में ले आते हैं, तो इनफैक्ट बाद में आप उसको वापस नहीं धकेल सकते। शादी के शुरू दिनों में आपको चाहत होती है, आप भी फ़ोन करते हैं, वो भी फ़ोन करती है, फ़ोन होते हैं। दफ्तर वाले तंग होते हैं, आपके क्लाइंट हैं वो तंग होते हैं, मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग चल रही है, वो तंग होते हैं। आपकी पब्लिक डीलिंग है वो तंग होते हैं जब आप फ़ोन उठा के बीवी का। सो असूल ये है कि शादी आपकी महबूबा से हुई हो या फैमिली की हुई हो, शुरू दिन से ये तय कर लें 2 चीज़ें कि जब आप ऑफिस पहुंचेंगे, आधे घंटे बाद पहुंचे, घंटे बाद पहुंचे, 15 मिनट बाद पहुंचे, बीवी से मिल के आए, हाथ मिला के आइए, गले मिल के आइए, जैसे मिलते मिलिए। मुझसे पूछेगा तो मैं आपको तरीके अलग बताऊंगा जो दोनों को पूरा दिन तरोताज़ा रखते हैं, लेकिन वो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में मैं बताता हूँ, वो मुफ्त में नहीं बताता। ओके, तो जब आप ऑफिस पहुंच गए तो कॉल कर दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। मैं खैरियत से पहुंच गया और कोई काम उसको बताना है, कोई फरमाइश दोपहर की शाम की करनी है वो कर दीजिए, मैसेज करना है मैसेज कर दिए, लेकिन ये जाते ही फ़ोन कॉल करना ज़्यादा बेहतर है। गाड़ी से उतरने से पहले कर दीजिए, दफ्तर अपनी सीट पे बैठ के पानी पीते हुए कर दीजिए, इट्स ओके। अगले 8 घंटे अब राब्ता नहीं होगा। वक्फे में, नमाज का वक्फा है, आपका जी चाहे तो आप कॉल करके हालचाल पूछ लीजिए। यानी जिसमें आप वापस जा नहीं सकते, कोई मदद कर नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, तो अपनी जान को अजाब में मत डालिए। जैसे आप शादी से पहले एक आपका मामूल था उसको कायम रखिए, ये प्रोफेशनल ज़रूरत है। शाम को आने से पहले बीवी की कॉल अगर आपको चुभती है तो उसको बताइए कि मैं आने से पहले आपको कॉल कर दूंगा कि मैं निकल रहा हूं, कोई चीज़ चाहिए, कोई ज़रूरत है तो वो बता दो, मैं आता हुआ लेता आऊँगा। मैसेज पे आमतौर पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, उसने किया आपने नहीं पढ़ा, आपने किया उसने नहीं पढ़ा। सो पूरे दिन में ये 2 कॉल्स आपकी अपनी तरफ से, इसका फ़ायदा है आपको। यानी आप अपने ज़रूरत के लिहाज से, आसानी के लिहाज से, जब रश ना हो, अगर फ़र्ज़ करें आप अब्बा के साथ काम करते हैं और वहाँ उसकी कॉल आए तो आपकी बेइज्जती रोज़ होगी। भाइयों के साथ काम करते हैं तो आप नक्कू बनोगे, आपका मजाक उड़ेगा कि ये बार बार करती है तंग। अच्छा, आप भी तंग पड़ते हैं, इज़हार मोहब्बत भी नहीं कर सकते, तो पंगा नहीं लेना चाहिए, ये पहले दिन से इसको कर लीजिए। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें जो समझने वाली, समझदारी की हैं।
जब भी आप अपने स्पाउस को, लाइफ पार्टनर को मोहब्बत करते हैं तो आपकी एक शख्सियत का खाका बनता है, आपके दिल में भी बनता है, उसके दिल में भी बनता है। इस खाके का किसी को नहीं पता होता, पर आप उसको जानते होते हैं। आप मेहरबान हो, आप मोहब्बत वाले हो, आप तुर्श हो, बदतमीज हो, डिस्टेंस करने वाले हो, सखी हो, केयर करने वाले हो, व्हाट्सएवर। हर मर्द का ये ओरा होना चाहिए। उसे मेहरबान होना चाहिए, उसे दयालु होना चाहिए, उसे सखी होना चाहिए, उसे सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। पिछले दिनों में पढ़ रहा था किताब, तो यजीद बिन मुहल्लब के बारे में पढ़ा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसको अरेस्ट कर दिया, करके जेल में रखा, किसी वजह से कोई वजह हुई होगी। जब उसको, एक सरदार था, जब उसको छोड़ा तो अपने ये जो इसका बेटा था उसका नाम माविया था, तो ये दोनों घर जाने के लिए निकले। सफर लंबा था, रास्ते में इनको भूख ने आ लिया, तो इसने अपने बेटे से कहा कोई खाने का इंतजाम करो। तो एक बद्दू के घर ये अपने जानवरों से उतरे, उसे रिक्वेस्ट की। खातून अकेली थी, बेवा थी, अकेली थी, लेकिन अरबों की रवायत है, उनका अपना इमेज अपने बारे में, तो उसने जो घर में बकरी थी वो ज़िबा की, इनको भून के खिलाई, इन्होंने बहुत शौक से खाई। तो यजीद ने अपने बेटे से कहा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, इस खातून को इसकी मेहनत का भी, इसकी सखावत का भी, इसकी मोहब्बत का भी कोई इनाम देना चाहिए। तो बेटे ने कहा कि हाँ मेरे पास 10 दिनार इसको दे देते तो शी वुड बी हैप्पी। 10 सोने की अशरफियाँ मुराद है। तो यजीद ने कहा नहीं, 10 नहीं देनी, तुम इसको 100 दो। तो बेटे ने कहा 100 ज्यादा है। तो उसने कहा मैं यजीद बिन मुहल्लब हूँ, मैं जानता हूँ। तो उसने कहा वो तो आपको नहीं जानते, जंगल में तो आपको कोई भी नहीं जानता। तब उस मर्दे सखी ने, सखी आदमी ने जो जुमला कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कोई ना जाने मुझे, मैं तो अपने आप को जानता हूँ, और मैं कोई मुझ पे मेहरबान हो तो उसकी मेहरबानी का जवाब दिए बिना कभी रहा नहीं हूँ। सो अल्लाह ने मुझे सखी बनाया तो मुझे सही रहना चाहिए। अच्छा, ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये हर रिश्ते को खूबसूरत बनाता है, अच्छा बनाता है। मर्दों का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत कमज़ोर होता है। यानी आपने जो सवाल किया उसके जो जुमले हैं कि मेरी बीवी मुझे तंग करती है और ये करती है और वो करती है, मर्द को कोई तंग नहीं करता, मर्द अलाउ करता है। तो फिर उसके बाद आप जब रिपेल करते हैं तो अच्छे खासे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। आप घर जाओगे उसका मुंह बना हुआ होगा। तो आप सोचिए, वक्त पे फैसला, एहतियात से फैसला और शुरू से अपनी लिमिट्स की क्लैरिटी, इसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, मैं पर्सनली इस बात को एंजॉय करने वाले खुशबख्त लोगों में से हूँ। मैं चूँकि ऑफ एंड ऑन लाहौर से बाहर जाता हूँ, ट्रेनिंग्स पे जाता हूँ, तो पूरे दिन में मुझे मेरे घर से मेरे बच्चों की, मेरी बेगम की कॉल नहीं आती। उनकी कॉल कब आती है? सुबह नमाज़ फजर जब अजान हो रही होती उनकी तब कॉल आएगी उठाने के लिए, और साथ दुआओं का जैसे तज़कीर है वो कराने के लिए। फिर उनकी शाम को कॉल आएगी 9 बजे के बाद। उस वक्त नॉर्मली मैं अपने काम से, काउंसलिंग से फारग होके तो होटल के बेड पे इस्तराहत करने के लेट जाता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ या कुछ नोट्स लेने तो वो लेता हूँ। तो तब मैं भी अकेला होता, तब हम आराम से बच्चों का हालचाल पूछा, बेगम का हालचाल पूछा, कोई ज़रूरत हुई तो फंड ट्रांसफ़र करने में वो फटाफट उनको कर दिए। सो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, ना मुझे कभी उन्होंने ताना दिया कि वहाँ जाके आप हमको भूल जाते हैं। सो हम एक दूसरे को नहीं भूलते, पर वो जो आपका अपना कॉन्सेप्ट है अपने बारे में, अपने मिजाज के बारे में, उसको ज़रूर रखना चाहिए। वो आपके मेहरबान सी कॉल का इंतज़ार करे, उसमें अच्छे जुमले कह दीजिए। शाम को जब जाना है जाके उसको मिलिए, कुछ खाना है तो खाइए, वरना लेके बाहर निकलिए, कुछ आधा घंटा घूम फिर के पार्क में जाके कोई दही भल्ले खाएं, वो जो होते हैं गोल गोल गोलगप्पे वो खाएं। जो तली हुई चीज़ें वो कम खाइए, आपका भी नुकसान होगा, बेगम का भी नुकसान होगा, जो आपकी ज़िंदगी अच्छी और नॉर्मल रहेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।